दोस्तों आज गुल्ली और बुल्ली स्क्विड गेम खेलने आए हैं। गुल्ली बुल्ली और सॉन को अभी पैसों की काफी जरूरत है और इसीलिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो लोग आज इस गेम में आए हैं। और यहाँ पर ये लोग अकेले नहीं है बल्कि इनके साथ और भी कई सारे लोग हैं और ये सभी आज अपनी किस्मत आजमाने यहाँ पर आए हैं। लेकिन इनमें से कोई एक ही आज के प्राइज मनी को लेकर अपने साथ जाएगा और बाकी के सभी लोग आज के दिन मारे जाएंगे। गुल्ली और बुल्ली यहाँ पर आ गए हैं लेकिन अभी तक सॉन का कुछ अता पता नहीं है। बुल्ली सॉन अभी तक आया नहीं है और कुछ ही देर में गेम शुरू होने वाला है। कहीं सॉन डर तो नहीं ना गया है? मुझे लगता है सॉन ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। बुल्ली हमने डिसाइड किया था कि हम तीनों मिलकर इस गेम को खेलेंगे और अभी तक सॉन आया नहीं। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे बुल्ली अपना गुस्सा शांत करो। वो देखो पीछे सॉन आ गया है। सॉन ने तो यहाँ पर बिल्कुल धमाकेदार एंट्री मारी है। अरे बुल्ली तुम भी ना, भला इस गेम में वो धमाकेदार एंट्री। अरे ये क्या, सॉन ने तो सचमुच में धमाकेदार एंट्री ली है। और यहाँ पर आते ही सॉन ने 3 से 4 लोगों को घायल कर दिया। कहो गुल्ली बुल्ली क्या हालचाल है? तुम लोग गेम खेलने के लिए तैयार हो ना? हम लोग तो तैयार हैं लेकिन तुम आखिर इतना लेट क्यों आए? अरे गुल्ली क्या बताऊँ, वो यहाँ आने से पहले मेरा पेट खराब हो गया था इसीलिए मुझे टाइम लग गया, वरना मैं तो आज काफ़ी जल्दी उठ गया था। जेसन ये गेम अभी तक शुरू नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे काफ़ी ज़ोरों की नींद भी आ रही है। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहीं पर सो जा रहा हूँ और जब गेम शुरू होने वाला होगा तो तुम मुझे उठा देना। ठीक है। देखो जेसन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ तो मुझसे धोखा मत करना। और दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली एक्सरसाइज करने लगते हैं और सॉन इतने सारे लोगों को देखकर काफी उदास हो जाता है क्योंकि अब उसे नहीं लगता है कि उन तीनों में से कोई भी एक इस गेम को जीत पाएगा। गुल्ली यहाँ पर तो इतने सारे लोग आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम तीनों में से कोई एक जीत पाएगा इस गेम को। सॉन तुम हमेशा ही उल्टे पुल्टे बातें क्यों किया करते हो? तुम देख लेना आज का ये गेम हम तीनों में से कोई एक ही जीतेगा, लेकिन हमने एक दूसरे से जो वादा किया है उसे पूरा करना। ग्रैंडपा गेमवा कब चालू हुई हो? कहा बताई ग्रैनी सुबह से यहाँ बैठैले हुआ कुल अभी तक कुछ पते ना चला था। ए गार्ड साहब गेमवा कब चालू हुई? 2 मिनट रुको। आए और तभी इन लोगों के सामने 3 गार्ड्स आ जाते हैं जिसमें से एक गार्ड इन्हें गेम के नियम समझाने लगता है। इस गेम का नाम रेड लाइट ग्रीन लाइट है। तुम लोग अपने पीछे जो डॉल खड़ी देख रहे हो वो गाना गाएगी और जब तक वो गाना गाएगी तब तक ही तुम लोग हिल सकते हो और जैसे ही उसका गाना बंद होगा तो तुम्हें भी एकदम रुक जाना होगा, जिसके बाद कोई अगर जरा सा भी हिल गया तो उसे गोली से मार दिया जाएगा। तो अपने कान खुले रखना और थोड़ा स्पीड में दौड़ना क्योंकि 10 मिनट के अंदर तुम्हें ये लाइन क्रॉस करके उसके पार जाना है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। भाई मुझे माफ कर दो, सॉरी भाई, मेरे से गलती हुई भाई। का कुल कहत हो ग्रैंडपा? का जानी का कुल कहत हो? तुम लोगों को नियम समझ में आ गया ना? तो तुम लोगों का गेम अब शुरू होता है। दोस्तों कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको क्या लगता है इस राउंड में कौन कौन जीत पाएगा। गेम स्टार्ट हो जाता है लेकिन ग्रैनी और ग्रैंडपा को सुनाई नहीं देता है और वो लोग अभी तक बैठे ही होते हैं। ये कुल दौड़त काहे हुआ हो? गेमवा चालू हो गए बता। लागत तबा चला हमारो का दौड़ल जाए। जिसके बाद ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों ही दौड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये क्या, म्यूजिक तो चलना बंद हो गया है पर ग्रैनी और ग्रैंडपा को ये सुनाई नहीं देता है और जैसे ही ग्रैनी थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो उन्हें शूट करके मार दिया जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा काफी हैरान हो जाते हैं। अरे ग्रैनी उठ जाओ, तो ये का हो गया है? तोरे बिना हम कैसे जियब हो? का हो गया? उठ जा, तोरे बिना हम ना जी पाई। तूने जो गलती की है इसके बाद तुझे अब जीने का मौका भी नहीं मिलेगा। आए बाबू।
गेम स्टार्ट होने के कुछ ही देर में 2 लोग गेम से बाहर हो चुके हैं, जिससे बाकी सभी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि इनमें से कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे इन लोगों को असली में मरना होगा। ग्रैनी और ग्रैंडपा को देखकर गुल्ली बुल्ली और सॉन भी काफी डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, अब मुझे काफी डर लग रहा है, मैं यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। चुप हो जाओ सॉन, अपना मुंह बंद करो, वरना तुम्हें अभी गोली मार दिया जाएगा। तुम्हें तो पता ही था कि हम तीनों में से कोई एक ही जिंदा यहाँ से बचकर जा पाएगा, तो इसलिए अब तुम डरो मत और इस गेम को अच्छे से खेलो, ताकि तुम ही वो इंसान बनो जो यहाँ से जिंदा बचकर जा। आखिर ये गोली चलाकर किसको मारा गया है? कहीं ये बुल्ली तो नहीं ना है? अरे ये क्या, इस गोली से तो बुल्ली को मार डाला गया है। और ये देखकर गुल्ली और सॉन दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपने साथी को खो दिया है। भले ही इन्हें ये बात पता थी कि आज के बाद ये तीनों एक दूसरे का चेहरा फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी बुल्ली की मौत के बाद इन्हें काफी गहरा सदमा लगता है और ये दोनों वहीं पर जम जाते हैं। लेकिन डॉल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना गेम चालू कर देती है और घूमकर फिर से गाना गाने लगती है और सभी लोग वापस से लाइन क्रॉस करने के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन बुल्ली और सॉन ये दोनों वहीं पर जमे हुए थे, लेकिन ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा इन दोनों को ही मार दिया जाएगा। और बुल्ली को ये समझ में आ जाता है, इसलिए वो खुद को होश में लाता है। सॉन, अब यहाँ पर खड़े होकर अफसोस मनाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आने से पहले ही हमें पता था कि हम तीनों में से किसी दो का मरना पक्का है, तो अब खड़े होकर अफसोस मत मनाओ, बल्कि इस गेम को अच्छे से खेलो, ताकि हम तीनों ने जो वादा किया था वो हम निभा सके। पर गुल्ली के इतना बोलने के बावजूद भी अभी भी सॉन सदमे में ही खड़ा होता है। उसे इस बात का अफसोस होता है कि उसके वजह से बुल्ली की मौत हो गई है, लेकिन अगर वो इस लाइन को पार नहीं करेगा तो जल्दी उसकी भी मौत हो जाएगी। सॉन देखो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, कुछ ही देर में हमें इस रेड लाइन को क्रॉस करना है, तो वहाँ पर खड़े होकर देरी मत करो, ध्यान से डॉल की आवाज़ सुनो और आगे बढ़ते रहो। सॉन, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। गुल्ली सॉन को समझाने में ही बिजी होता है और दूसरी तरफ गेम में एक के बाद एक लोगों की मौत होते जा रही थी। बनी को एक मक्खी परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से वो जरा सा हिल जाता है और फिर उसे भी गोली मारकर मार डाला जाता है। और दूसरी तरफ घबराहट के मारे सैम को काफी पसीना आ रहा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे का मास्क फिसलकर नीचे गिर जाता है और मास्क के गिरने की वजह से गोली मारकर उसे भी मार डाला जाता है। काफी देर तक ये लोग एक ही मुद्रा में खड़े होते हैं, जिस वजह से केली का पैर अकड़ने लगता है और जैसे ही वो अपने पैर को नीचे रखती है तो उसे भी गोली मारकर मार डाला जाता है। एक के बाद एक 3 लोगों को गोली से मार दिया जाता है और अब गेम में सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे हैं, जिसमें से एक ग्रीन क्रिमिनल भी है, जिसने गार्ड को अपना दुश्मन बना दिया है। इसीलिए गार्ड ने उसका भी हिसाब लगा दिया। एक पत्थर फेंक के उसने ग्रीन क्रिमिनल को हिला दिया, जिस वजह से ग्रीन क्रिमिनल को भी मार डाला जाता है। और अब गेम में सिर्फ बचे हैं 5 लोग और डॉल अपना गाना गाना फिर से शुरू कर देती है। और अब की बार सॉन भी अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ने लगता है, पर जैसे ही डॉल वापस से गाना गाना रोक देती है, वो 5 लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। लगता है कि ये 5 लोग लाइन को क्रॉस कर लेंगे, लेकिन इसी बीच रेड क्रिमिनल को पता नहीं क्या हो जाता है, तो वो लाइन क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर उसे तुरंत ही गोली मारकर उड़ा दिया जाता है। पर अब की बार जब डॉल फिर से गाना गाती है तो ये लोग तुरंत दौड़कर लाइन क्रॉस करने जाते हैं, लेकिन सिर्फ सॉन ही सही से लाइन क्रॉस कर पाता है, क्योंकि जब जेफ लाइन क्रॉस करने वाला होता है तभी डॉल गाना गाना बंद कर देती है। गुल्ली, अब ये डॉल जब गाना गाएगी तो तुम लाइन के पार तुरंत ही दौड़कर आ जाना, क्योंकि अब टाइम खत्म ही होने वाला है और अगर अब की बार तुमने लाइन क्रॉस नहीं किया तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। हाँ सॉन, मैं तुम्हारी बातें समझ गया, लेकिन सॉन, हाँ बोलो, हम तीनों ने आपस में जो वादा किया था उसे तुम पूरा जरूर करना। गुल्ली, तुम ये क्या बोल रहे हो? अभी हम लोगों ने गेम जीता नहीं है, हो सकता है आखिर में तुम ही जिंदा बच जाओ। इस पर गुल्ली कुछ बोलता नहीं है और वो तुरंत जेसन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे गुल्ली और जेसन दोनों को ही मार दिया जाता है। गुल्ली ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि अगर इस राउंड में जेसन जीत जाता तो अगले राउंड में उन्हें एक दूसरे से लड़वाया जाता और ये दोनों जेसन से हार जाते। इसीलिए गुल्ली ने जेसन को गिराकर सॉन को इस गेम का विनर बना दिया है। लेकिन सॉन के चेहरे पर वो खुशी नहीं है, क्योंकि इन पैसों की वजह से उसने गुल्ली और गुल्ली दोनों को खो दिया है। रास्ते में 1 रुपए का सिक्का गिरा मिल जाने पर सॉन को जितनी खुशी होती है, आज 10 करोड़ रुपए जीतने के बाद भी सॉन को उसकी 1% भी खुशी नहीं हो रही है। सॉन जब अपने आसपास देखता है तो फिर वो सोचता है
कि आज उसने 10 करोड़ रुपए भले ही क्यों ना जीत लिए हो, लेकिन इन 10 करोड़ रुपए जीतने के लिए जितनी जानें गई हैं, उन जानों की कोई भी कीमत नहीं है। उसने कई अमूल्य जानों की कीमत में ये 10 करोड़ रुपए जीते हैं। लेकिन उसने गुल्ली और बुल्ली से जो वादा किया था उसे अब उसे पूरा करना है। गुल्ली और बुल्ली कर्जे में पड़ गए थे, इसलिए उनका घर उनसे छीन लिया गया था, लेकिन शॉन ने पैसे चुकाकर उनका घर वापस से छुड़वा दिया है और अब अपनी बची हुई जिंदगी शॉन इसी घर में काटेगा, गुल्ली और बुल्ली की यादों के साथ। और कुछ पैसे उसने चैरिटी में डोनेट कर दिए, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली ने ये फैसला किया था कि जीते हुए पैसों का 70% वो लोग चैरिटी में डोनेट कर देंगे। शुरू में तो शॉन ने इस आइडिया से मना कर दिया था, लेकिन अब शॉन भी खुशी खुशी उन पैसों को डोनेट कर देता है और वो अपने पास अपनी बची हुई जिंदगी काटने भर के